Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing safe and sound at your homes. So let's get started. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि if you are a NEET aspirant and you are planning to do some other thing, आपका अगर नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया या फिर कुछ मार्क्स से आपका सिलेक्शन रह गया एंड इफ़ यू आर डूइंग टू टेक अ पार्शियल ड्रॉप और अगर आप फुल ड्रॉप भी लेना चाहते हो या फिर अब आप नीट की प्रिपरेशन नहीं करना चाहते हो एंड यू वांट टू डू समथिंग गुड इन लाइफ इफ़ यू वांट टू परस्यू सम अदर फील्ड तो आप लोग के लिए ये वीडियो है सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड और आपके कोई भी क्वेश्चंस हो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। सो सबसे पहले बात करते हैं नीट की। तो एज़ यू ऑल नो कि आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्ज़ाम बट मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया, मैंने री नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया एंड आई फर्दर डिसाइडेड टू डू बीएससी इन लाइफ साइंसेस एंड मैं अभी धीरे धीरे वीडियो में आपको सब बताती हूँ। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग को व्हाट आफ्टर नीट, देन वी विल टॉकिंग अबाउट बीएससी में आप किस चीज़ से बीएससी कर सकते हैं, व्हाई टू चूज़ बीएससी एंड व्हाट आर द अदर करियर ऑप्शन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीट की। तो गाइज़ यू नो नीट एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करनी पड़ती है एंड यू आर सीइंग द पेपर प्रेशर, द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स गिविंग दिस एग्ज़ाम्स, तो बहुत हेक्टिक है ये सब। और इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको थोड़ा जल्दी सक्सेसफुल होना है, इफ़ यू आर नॉट फिटिंग इन दिस बैकग्राउंड, आई नो पीसीबी लेने के बाद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नीट बैकग्राउंड में शिफ्ट हो जाते हैं। मे बी कुछ का इंटरेस्ट होता है, कुछ का कोर इंटरेस्ट होता है और कुछ लोग अपना इंटरेस्ट बना लेते हैं, बट इट्स नॉट द ऑलवेज द थिंग। तो अगर आपको बीएससी परस्यू करना है, अगर आपके नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, री नीट में आपका कुछ मार्क्स से रह गया, सो डोंट वरी, आप लोग के पास अदर ऑप्शंस भी हैं, आप उनको परस्यू कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे बस आपको ये है, आपको बताया जाएगा बीएससी बहुत बकवास डिग्री है। सो बीएससी इज़ नॉट एनी, बीएससी ऐसी कोई डिग्री नहीं है जिसको आप कर लोगे तो ये डिग्री वेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आपको नीट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं एंड इफ़ यू वांट अ पार्शियल ड्रॉप आपको तब लेना है जब आपका सिलेबस मोर देन 50% हो गया है एंड यू आर थिंकिंग कि अब आपको बस रिविजन्स करने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और बहुत सारा, मतलब कुछ कुछ बहुत सारा टॉपिक आपका ओवरऑल कंप्लीट है, बट आपको कुछ कुछ चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इफ़ यू आर इट सिटिंग एट 10%, 20% और 30%, आई विल नॉट सजेस्ट यू टू टेक द पार्शियल ड्रॉप, बिकॉज पार्शियल ड्रॉप में आपको भी असाइनमेंट्स बनानी पड़ेगी, आपको भी प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, आपको 1-2 हफ्ते पहले एग्ज़ाम के वाइवा देना पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स की तैयारी करनी पड़ेगी, आपको थ्योरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और इफ़ यू आर टेकिंग एनी बैच तो आपकी वो 2 और 3 वीक्स की क्लासेस जो हैं वो मिस हो सकती हैं। इसलिए अगर आप पार्शियल ड्रॉप के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप पहले सोच लीजिए, क्योंकि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पता किया था, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस मैंडेटरी होती है एंड इफ़ यू आर टेकिंग एडमिशन्स इन सम डिग्री कॉलेजेस और समथिंग एल्स, आई डोंट थिंक कि वहाँ उतना अटेंडेंस मैटर करता है, बट आप लोग देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। एंड इफ़ यू आर प्लानिंग कि अगर आप अगले साल सीयूईटी दे के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे सो इट्स ओके। और रही बात बीएससी की, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट बीएससी। व्हाट अबाउट बीएससी? मैंने देखा यूट्यूब पे बीएससी का कंटेंट बहुत ज़्यादा ही कम है, सो आई प्लान कि मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे कि आई एम गोइंग टू परस्यू बीएससी इन लाइफ साइंसेस, तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि बीएससी होता क्या है। तो बीएससी आपका 4 ईयर की डिग्री है, मतलब अभी भी कहीं जगह पे 3 ईयर्स की डिग्री है। अगर आप ऑनर्स करते हैं तो उसको हम लोग 4 ईयर की डिग्रीज बोलते हैं, ठीक है। तो बीएससी आपका एक बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री होती है, जिसको कि आप कर लेते हैं तो यू आर कॉल्ड एज ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएट कहलाते हैं और आप बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर ग्रेजुएशंस। ओके, so if you are from PCB background, there are a vast variety of things, vast variety of courses you can opt under the BSc, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपको बीएससी करना है, आई हैव नोटेड इट डाउन फॉर यू ऑल। मैं जो बीएससी कर रही हूँ वो मैं अपने 3 सब्जेक्ट से कर रही हूँ। अगर आप बीएससी बॉटनी, जूलॉजी या केमिस्ट्री के जगह कोई और सब्जेक्ट से करते हैं तो आप बीएससी लाइफ साइंसेज के फील्ड में हैं, ओके। तो बीएससी लाइफ साइंसेज के फील्ड में मेरा जो सब्जेक्ट है वो है बॉटनी,
जूलॉजी एंड देन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मेरे ही कॉलेज में है, बाकी और कहीं नहीं है जहाँ पे मैं रहती हूँ। और उसके बाद इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू, उसके अलावा जो अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है वो है बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। इट हैज़ अ ग्रेट 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 अपॉर्चुनिटीज़। मुझे यहाँ पे नहीं मिला था, इसलिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बट वो यहाँ अवेलेबल नहीं थी। दैट्स वाई आई एम चूजिंग लाइफ साइंसेज। आप उसके बाद बीएससी माइक्रोबायोलॉजी कर सकते हो, बीएससी एजी कर सकते हो जिसका बहुत अच्छा स्कोप है बीएचयू में, एएलयू में, एलयू में। आपको हर जगह नहीं मिलेगा, बट आपको स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। नाउ कमिंग टू मतलब बीएससी का ये तो हो गया कि बीएससी आप किस किस कोर्सेज से कर सकते हैं। तो अगर अभी आपने नीट दिया है एंड यू आर नॉट गेटिंग गुड स्कोर, और अगर आपने सीयूईटी भी दिया है, तो आई विल सजेस्ट कि आप अपना बीएससी साइड बाय साइड कंटिन्यू रखो अगर आपका सिलेबस हो चुका है। सो अगर आप बीएससी को चूज़ करते हो तो आप पूछोगे कि बीएससी करने के बाद क्या, मतलब आपसे भी लोग पूछेंगे कि व्हाट अबाउट बीएससी। देखो, लाइफ में अभी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ओके। तो बीएससी करने के बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। जैसे कि कुछ रेलवे के एग्ज़ाम हो गए, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, एंड मल्टीपल एग्ज़ाम्स होते हैं, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद यू कैन परस्यू बीएड। आप बीएड कर सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद आप टीचिंग कर सकते हैं। आप अच्छे अच्छे कोचिंग में, अच्छे अच्छे स्कूल्स में, आप प्राइवेट में, आप गवर्नमेंट में, आपको कुछ एग्ज़ाम्स निकालने पड़ेंगे जैसे कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट। आप उसके बाद टीचिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी अच्छी जगहों में, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस पे। एंड अगर आपने बीएससी कंप्लीट कर लिया है, उसके बाद यू कैन गो फॉर एमएससी। और एमएससी के बाद अगर आप चाहते हैं तो एमएससी के बाद आप उसके बाद आप चाहें तो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे के आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। उसका भी बहुत क्रेज़ है आजकल, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहें तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी हैं, फूड साइंसेस से हैं, तो आपको बीएससी के बाद बहुत सी कंपनियां हैं जो आपको हायर कर लेती हैं। आप उसमें फूड के डिपार्टमेंट देख सकते हैं, आप उसमें रिसर्च के डिपार्टमेंट्स देख सकते हैं, बहुत वास्ट वैरायटी है। इफ़ यू गाइज विल आस्क मी कि बीएससी पे मैं सेपरेट कोर्सेज से और कोर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आई विल मेक अ वीडियो फॉर डैट। इस वीडियो में मैं बस इतना बता रही हूँ कि अगर आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है, आपका वो एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, सो आप बीएससी अगर करना चाहते हो तो आप यू कैन गो फॉर बीएससी। एंड बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, बायोटेक्नोलॉजी एंड उसके बाद आपका माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी एजी, बीएससी इन लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंसेज में आपको बहुत से सब्जेक्ट मिल जाएंगे अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं। उसके साथ साथ आपको ऑप्शनल में भी बहुत से सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, एंड इट्स अ गुड कोर्स। मुझे भी लग रहा था कि बीएससी मतलब उतना, बीएससी व्हाट इज़ दिस, मतलब लोगों से सुनने में मिलता है ना कि व्हाट यू आर डूइंग बीएससी, बट इट्स अ गुड कोर्स, यू कैन गो फॉर इट, एंड आपको उसका बहुत प्रॉफिट होगा। और अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की है, आप लोग बोलोगे बीएससी करके अब क्या फ़ायदा होगा। अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की है और अगर आप बीएससी में जाओगे, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे, क्योंकि उसका सिलेबस जो है बहुत मिलता जुलता है। मतलब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सिलेबस मैंने देखा, मैं भी अभी फ्रेशर ही हूँ, बट उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा ही सिमिलर है, सो यू कैन गो फॉर इट। उसके बाद आपको मुझे ये बताना था कि आप इससे रिसर्च में जा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जा सकते हैं, टीचिंग के जॉब में जा सकते हैं, और बहुत से ऐसे जॉब्स में जा सकते हैं। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू डू बीएससी, आप परस्यू कर सकते हैं। यू कैन चेक आउट द, अभी तो बहुत सारे एडमिशन्स, बहुत सारे कॉलेजेस के एडमिशन्स ओपन हैं, आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आप सोच रहे हो कि इस साल आपने सीयूईटी नहीं दिया, आप कोई अच्छे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल नहीं है, इट्स ओके, आप अगले साल फिर से एग्ज़ाम्स दे के अच्छे कॉलेजेस में ले सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई यू श्योरली, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।